हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका फिर से हमारे एक नए ब्लॉग में। तो अभी देख सकते हैं सुबह का टाइम हो रहा है, सुबह का 5 बज रहा है और यहाँ हमारी सुबह सुबह की मॉर्निंग हो चुकी है। और यहाँ पे आज का मौसम ठीक था क्योंकि आज थोड़ी हल्की हल्की धूप दिख रही थी। डेली तो थोड़ा ठंडा ज़्यादा रहता है पर आज तो दिन मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, तो सोचा कि चलो थोड़ा बाहर का भी नज़ारा आप लोग को दिखाई देते हैं। बहुत ही शांत और बहुत ही अच्छा लग रहा था, अच्छा वाइब्स आ रहा था सुबह सुबह का। मतलब हर दिन एक जैसा होता नहीं है, कभी कभी कुछ अलग ही वाइब्स आता है। और यहाँ पे मैं आ गई थी अब थोड़ा सा झाड़ू लगाने के लिए कि थोड़ा साफ़ सफाई करते और आगे का काम चालू करते हैं। और यहाँ पे मेरी बाबू सोई थी, इसलिए मैं बिस्तर ठीक नहीं की थी, क्योंकि जैसा कि आप लोग को मैं पिछले ब्लॉग में बताई थी कि बाबू मेरी सोई रहती है तो मैं बिस्तर को नहीं हटाती हूँ, क्योंकि वो जग जाती तो परेशान करती है। और ठंडा का मौसम है तो मैं जगाती भी नहीं हूँ कि उठेगी क्या करेगी, ठंडा में और बदमाशी करेगी और ठंडा लग जाएगा, बीमार पड़ जाएगी तो और दिक्कत हो जाएगा। इसलिए मैं उसको छोड़ देती हूँ, नहीं उठाती हूँ। वैसे वो लेट से ही उठती है, ऐसी 8 साढ़े 8 बजे तक मैं उसको उठाती हूँ, उसके इधर उठाती नहीं हूँ मैं। यहाँ पे मैं झाड़ू जो कर ली थी, जो भी मेरा काम था करके मैं आ गई थी किचन में चाय बनाने के लिए, क्योंकि सबसे पहले तो चाय ज़रूरी है सुबह सुबह। तो यहाँ पे मैंने पापा के लिए, मम्मी मतलब सबको ही के लिए, पापा थोड़ा वेट भी कर रहे थे कि जल्दी बनाओ चाय, तो मैं यहाँ पे अपना काम करके आ गई थी। यहाँ पे दूध उबलने के लिए मैं एक तरफ बैठा दी थी और यहाँ पे एक तरफ मैंने आलू बॉईल करना था, क्योंकि मुझे आज बनाना था मटर, हरे मटर की दाल और आलू डाल के दोनों ही। हमारे ठंडे, ऐसे हमारे बिहार में इसका बहुत ही ज़्यादा ठंडा में बहुत ही लोग, जैसे कि हम लोग को बहुत ही पसंद है, वो अच्छा भी लगता है और ठंडे में ही ये सब अच्छा लगता है, ठंडे में ही बनता है। तो जो ये हरे मटर है वो तो ठंडई के मौसम में ज़्यादा ही मिलता है, ताज़ा ताज़ा। वैसे तो हमेशा ही मिलता है पर वो दूसरा ही होता है ना, वो उसको फ्रिज में रख के पता नहीं कैसे रखते हैं लोग। तो मैंने सोचा कि चलो आज इसका रेसिपी भी आप लोग के साथ शेयर करते हैं, क्योंकि आप लोग पता नहीं ऐसा दाल खाएं कि नहीं, सिर्फ हरे मटर को तो खाए ही होंगे। तो मैंने यह क्या किया कि यहाँ पे आलू बॉईल करने के लिए एक तरफ रख दिया और एक तरफ मैंने चाय बैठा दिया। ये जो आलू है ना गाइस, जो जो आजकल नए वाले आलू आ रहे हैं ना, वो इतनी मिट्टी रह रही है ना कि उसमें धोने में बहुत टाइम लग जा रहा है, और इतना ठंडा का मौसम में धोने में तो हाथ ही मेरा वो हो जा रहा। तो मैंने सोचा कि अब कल से उसको मैं दिन में ही धो के रख दूँगी, उसके बाद उसको बनाऊँगी। और यहाँ पे मेरा दूध बॉईल हो गया था तो मैंने यहाँ पे चाय भी बैठा दी एक तरफ और इसको कम कर दिया कि थोड़ी देर तब तक होंगे, तब तक जो भी थोड़ा बहुत काम है वो कर लूँगी। क्योंकि मुझे अब आलू एक तरफ बॉईल कर दिए थे तो मुझे जो मटर थे, हरे मटर, उसको छुड़ाना था। तो मैंने सोचा कि एक तरफ चाय बैठा के तब आराम से मैं उसको भी कर लूँगी। तो यहाँ पे चाय बन रहा था और एक तरफ वो बैठा दी और मैं यहाँ पे मटर निकाल रही थी जो उसको छुड़ाना था, क्योंकि थोड़ा उसमें भी टाइम लगता है छुड़ाने में। ऐसे तो मैं रात में भी कर लेती हूँ तो ठीक रहता है, पर छोटा बच्चा है तो आप लोग समझ सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हमारे हरे हरे मटर थे, जिनको मैं आज दाल बनाने वाली हूँ, जिसका रेसिपी आप लोग साथ शेयर करेंगे। बहुत ही अच्छा लगता है गाइस, आप लोग भी एक बार ट्राई करके देखिएगा मेरे तरीके से कि आप लोगों को कैसा लग रहा है और ज़रूर बताइएगा आप लोग। और एक बात बताते हैं कि हमारा जो ये है ना, लाइफ ऐसे ही रहता है। एक हाउस वाइफ घर की लक्ष्मी होने के साथ साथ वो हर एक मंत्र जानती है, जैसे घर को कैसे संभालना पड़ता है, घर के सभी कार्य एक पालनहार की तरह संपन्न करती है। जिससे हम आप लोग समझ सकते हैं, बच्चे के साथ साथ घर के बड़े बूढ़े सभी कुछ सेवा करनी पड़ती है। पूरे घर का करते हैं हम लोग, पूरा घर की अधू होता है ना, पूरी ज़िंदगी जिम्मेवारी होता है ना, उसको निभाते ही है। बच्चों को जन्म से लेकर नहलाना धुलाना, भोजन भोजन मतलब खाना बनाना, बच्चों को संस्कार देना, मतलब हर चीज़, पति की सेवा, मतलब सास ससुर जो भी है, घर की जो भी बड़ी जिम्मेवारी होती है सब करते हैं। इंसान को ना एक औरत ही घर बनाती है, ये तो आप लोग को पता ही होगा। यहाँ पे तब तक हमारा चाय भी बन गया था और पापा को और मम्मी को दोनों को हमने चाय दे दिया था। मम्मी कुछ बात पे यहाँ पे हंस रही थी। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे किचन में आगे का काम करने के लिए। तो आप लोग कितने लोग मेरे बात से सहमत है, आप कमेंट करके बताइएगा कि एक औरत ही है जो एक घर को, एक मकान को घर बनाती है। ये तो मैं बात बोली हूँ वो सोच के ही बोली हूँ और सही बोली हूँ। आप लोग एक बार ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पे हमारा दाल, सॉरी दाल नहीं था, आलू था। हाँ, आलू बॉईल हो चुका था। मैंने कैमरा से लगाया था ना कि मेरा कैमरा में आलू दिख ही नहीं रहता, बस मैं हाथ में जो छिल रही हूँ वो आप लोग को दिख रहा होगा।
तो बस इतना मैं और मैंने फटाफट सारे आलू को छील लिया था। थोड़े से गर्म थे, टाइम लगा, पर मैंने उसको छील लिया। और एक तरफ मैंने जो मटर को छीले थे ना, वो मैं शायद नहीं दिखा पाई आप लोगों को। एक तरफ मैंने वो भी चढ़ा दिया था बॉईल होने के लिए, क्योंकि वो बॉईल हो जाता है ना तो उसको मैश करने में थोड़ा आसानी रहता है। नहीं तो ऐसे कच्चा, ऐसे तो आप लोग कच्चा मटर को भी बना सकते हैं। कितने लोग तो कच्चे मटर को ऐसे ही मिक्सी में ग्राइंड कर देते हैं और वैसे ही उसको मसाले में भून के ही बनाते हैं। पर मेरा कुछ अलग ही तरीका से मैंने बनाया है, तो इसलिए सोचा कि मैं अपने तरीका वाला आप लोगों को दिखाऊँ। यहाँ पे देखिए, मैंने इसको बॉईल करके फिर मिक्सी में पीसा है। तो यहाँ पे मैंने बॉईल करके, क्योंकि आप लोगों को धुआं निकल रहा होगा, भाप, तो उससे पता चल रहा होगा। मैंने इसको पहले बॉईल कर दिया था, उसके बाद मैंने मिक्सी में ग्राइंड कर लिया। क्योंकि हाथ से थोड़ा टाइम लगता है ना, इसलिए थोड़ा दरदरा ही किया है, ज़्यादा मतलब पतला नहीं किया है। उसके बाद मैंने आलू को और मटर को दोनों को एक ही में करके हल्का हल्का उसको मिक्स कर लिया। पूरा ज़्यादा मिक्स नहीं करना है, नहीं तो एकदम चोखा टाइप हो जाएगा, उसको थोड़ा खड़ा ही रखना है। उसके बाद मैंने एक तरफ कढ़ाई भी चढ़ा दिया था और मैंने जो प्याज को था ना, उसको बारीक छोटा छोटा मैंने कट करके उसको मैंने प्याज भी डाल दिया था, और टमाटर और बाकी जो मसाले हैं, थोड़े से धनिया और थोड़ा सा मतलब मिक्स मसाला थोड़ा सा डाला था, थोड़ा सा गर्म मसाले मिला के मैंने यहाँ पे फ्राई कर दी थी। जब हमारा मसाला कुछ अच्छी तरह से देख सकते फ्राई हो चुका है, तो मैंने जो आलू और मटर का जो मिक्स बनाया था ना, वो उसको डाल के अच्छी तरह से मैंने उसको 5 से 10 मिनट उसको अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। जो थोड़ा सा भुना जाएगा ना, तो मैं उसमें पानी भी डाल दूँगी, यहाँ पे देख सकते हैं। और बस नमक आप लोग स्वाद अनुसार नमक इसमें डाल लीजिएगा, और कुछ देर तक उसको पानी डाल के उसको बॉईल कर लीजिएगा। बाकी हमारा तैयार हो जाएगा। गर्मा गर्म देख सकते हैं हमारा मटर आलू की दाल, जो ठंडे के मौसम में ही खाए जाते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पे हमारा दाल तैयार हो चुका है। अभी दाल तो बन चुका है, चावल भी बन चुका है, अब रोटी बाकी है, तो वो मैं बाद में बनाऊंगी नहा के आने के बाद। यहाँ पे बाबू मेरी सो के उठ गई थी, तो बारी था मेरा बिस्तर ठीक करने का। तो बस मैं आ गई थी बिस्तर ठीक करने के लिए। उसका जो भी काम था मैंने बाबू का सारा काम कर दिया था। उसको दूध दे दी थी, वो जग गई थी, उधर खेल रही थी, वहीं पे आसपास ही थी। और यहाँ पे बस मैं लग गई थी सारा बिस्तर ठीक करने में। ये होता है ना, हम हाउसवाइफ का जो काम है ना, कभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। कभी ख़त्म नहीं होने वाला, ये ज़िंदगी भर रहने वाला है। घर से बाहर या घर के अंदर, सबका सब जो भी काम है ना, कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। फटाफट मैंने सारे बिस्तर को हटाया। ठंडा का मौसम में बिस्तर और घर के कपड़े जो होते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। पहले गर्मी के दिन में है कि एक ही कपड़े पहनो, ठंडा का मौसम में है एक स्वेटर, तो फिर मोजा, मतलब बहुत सारा होता है बच्चा के साथ साथ खुद का। फिर बिस्तर पे होता है ओढ़ने वाला, फिर गर्म चादर, मतलब आप लोग समझ सकते हैं इतना ज़्यादा हो सकता है, काम भी इतना ही बढ़ जाता है। यहाँ पे हमारा काम, तो यहाँ पे हमारे साथ साथ काम भी हो रहा है। चलिए, एक मैं आप लोग को अपने लिए कुछ कविता भी बता ही देती हूँ, जो है कि मुझे थोड़ा कुछ पता है, तो सोचिए आप लोग को बता देते हैं। हमारी हाउसवाइफ के बारे में, जो हम लोग गृहिणी होता है, कि गृहिणी को नहीं मिलता अपनी सेवा और त्याग के बदले वेतन कोई। पति और संतान का प्रेम, उनकी देखभाल, उनके चेहरे की मुस्कान और थोड़ी सी प्रशंसा और थोड़ा सा और धन ही उसका वेतन है। यदि मिल जाए खुशी से तो गनीमत है, अन्यथा मन को मार कर समझौता करना पड़ता है। तिरस्कार और अपमान का कड़वा घूंट पीकर कार्य करना पड़ता है, या अपने कर्तव्य से ईश्वर को साक्षी मानकर उसकी सेवा समझकर खुद को किसी तरह बहलाकर बस जीवन का निवारण करना पड़ता है। ये ऐसी रूखी बेजान गृहस्थी में कोई आकर्षण नहीं रह जाता, है ना, कोई प्रसन्नता। सही कहा है किसी ने। यहाँ पे हमारा नहाने के लिए पानी गर्म हो चुका था, तो मैं यहाँ पे पानी लेके आकर डाल देती हूँ, क्योंकि मुझसे तो ठंडा पानी से बाबा नहीं नहाया जाएगा, मैं गर्म पानी से डेली नहाती हूँ। और यहाँ पे हमारा नहाने के बाद आ गया था पूजा करने का टाइम। तो यहाँ पे आज सूरज देवता तो कुछ जल्दी उग गए थे, तो मैंने भी सूरज भगवान को यहाँ पे जल दे दिया। जल देने के साथ साथ हमारा पूजा का वो जो कार्यक्रम है वो चालू हो गया यहाँ पे। उसके बाद मैंने यहाँ पे सूरज भगवान को तो जल दे दिया। उसके बाद बारी थी तुलसी भगवान को पूजा की, तुलसी माता को मैंने यहाँ पे जल दिया और पूजा किया उनकी पूजा करने के बाद मैंने घर पे जो पूजा था वो कर लिया था, वो शूट नहीं कर पाई थी। और यहाँ पे धूप में थोड़ा सोचा कि बाल को सुखा लेते हैं, क्योंकि 2-3 दिन से मैं लगातार बाल धो के नहा रही हूँ, तो थोड़ा मेरा
बाल मतलब धूप नहीं लग रहा, थोड़ा ठंडा लग रहा था। मैं सोची कि थोड़ा 5-10 मिनट धूप में रह लेती, उसके बाद मुझे जाना था मंदिर पूजा करने। मंदिर भी वैसे मैं डेली जाती हूँ, इस बार थोड़ा वो अनकंफर्टेबल लगता है, मतलब डेली डेली वीडियो क्या शूट करूँ, इसलिए थोड़ा मन नहीं करता है। पर आज मैंने सोचा चलो आप लोग से थोड़ा शेयर कर देते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा धूप लेने के बाद मैं सोची चलो अब पूजा करने का टाइम हो गया, ज़्यादा करूँगी तो कुछ ज़्यादा ही लेट हो जाएगा। तो फिर मैं यहाँ पे आ गई थी मंदिर पूजा करने के लिए, यहाँ हमारे घर के पास में, ये ज़्यादा पास में। सो गाइस जब मैं मंदिर आ चुकी हूँ, चलिए। और यहाँ पे मंदिर आने के बाद जैसे मैं मंदिर में घुसी, मैं क्या बताऊँ आप लोग को, ऐसा मंदिर गंदा दिखा ना, कि ऐसा गंदा कि लग रहा है कि कहीं मतलब बता भी नहीं सकती। पूरा मतलब जो वाइट टाइल्स है ना वो तो दिख ही नहीं रहा था, पूरा पैर का काला 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 काला, मतलब गंदगी से पूरा भरा हुआ था। फिर मैं पहले मुझे तो मन नहीं किया पूजा करने का, फिर मैं बाल्टी में पानी लेके पूरा मंदिर में पानी डाल के, और वाइपर बाल्टी से वहाँ पे रखा रहता है, तो मैंने सारे वाइपर से पानी से पानी जो भी था वाइपर से सारा हटा हटा के मतलब पूरा धो डाला, पूरा मंदिर को अच्छी तरह से धोआ। उसके बाद ही मैंने पूजा करने का जो भी काम का 2-3 बाल्टी पानी लाया, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गंदा था, बाहर से लेकर अंदर तक पूरा मैंने धोया। जो सूट हो पाया उतना ही मैं सूट कर पाई, आप लोगों को दिखा पाई, बाकी मैंने पूरा ही धोया है, क्योंकि अब अकेले कैमरा लेके मैं नहीं शूट कर पाती, इसलिए मैं नहीं दिखा पाई आप लोगों पर। जैसा आप लोग देख ही सकते, देखने से तो लग ही रहा। उसके बाद मैंने यहाँ पे मतलब धोने के बाद मंदिर की पूरा साफ़ सफाई करने के बाद उसके बाद मैंने पूजा पाठ का जो भी काम और पूजा किया। बाबा को मैंने जल चढ़ाया। जल चढ़ाने के बाद मैंने यहाँ पे जो एक लेडीज़ दिख रही है वो मुझसे कुछ कुछ बातें कर रही थी, तो मैं थोड़ा बहुत उनसे सोचा कि पहले मैं पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद जो भी बात करना उनसे करूँगी। बस बाबा से पहले जल चढ़ा के मैं अच्छे से मन से तन से जो भी है पूरे मन से मैं पूजा पाठ कर लेती हूँ। उसके बाद ही उनसे थोड़ा बहुत जो भी पूछ रही थी, कुछ कुछ पूछ रही थी, तो मैंने बाद में बोला कि मैं बाद में बात कर लूँगी आपसे। और यहाँ पे मैंने पूजा किया। आप लोग सोच सकते हैं घर की साफ़ सफाई के साथ साथ मंदिर की भी साफ़ सफाई ज़रूरी होता है। बस वही कुछ ऐसी टाइप में कुछ बातें वो कर रही थी। यहाँ पे मैं बाबा से कुछ कुछ ऐसी आरती कुछ कर रही थी बाबा का। आरती करने के बाद मैं उनका आशीर्वाद लिया। बहुत सारे मन में सवाल रहते हैं, बहुत सारे दुख रहता है जो बाबा के सामने मैं जाकर थोड़ा बहुत कहती हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखिए दुनिया में कोई सुनने वाला नहीं है, कोई आपका दुख समझने वाला नहीं। बस बाबा पर विश्वास रखिए, यही आपका दुख समझेंगे, इन्हीं के पास सब दुख का ही है। मैं तो अपना दुख सब इन्हीं को बताती हूँ, और आप लोग बस इनके साथ साथ आप लोग भी प्यार दीजिए, आप लोग भी सपोर्ट कीजिए गाइस। यहाँ पे पूजा करने के बाद मैं चली गई थी घर। घर आने के बाद मुझे लगा थी बहुत ज़ोरों की भूख। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था, मतलब इसी वीडियो में पहले बोला था कि मैं आऊँगी पूजा करके, मतलब नहाने के बाद पूजा करने के बाद मैं रोटी बनाऊँगी, क्योंकि सब्जी चावल तो मैंने पहले ही बना लिया था, दाल। तो यहाँ पे मैं नाश्ते में अपने लिए और मम्मी के लिए रोटी बना रही थी। पापा तो हमारे चावल ही खा के चले गए थे। तो यहाँ पे मैं इसको पराठा बोलिए चाहे रोटी बोलिए, जो भी बोलिए, मैं यहाँ पे रोटी बनाई थी। और यहाँ पे रोटी बना नाश्ता करने के बाद मैं वो क्लिप नहीं ले पाई। मैं नाश्ता किया था, जो क्या हर चीज़ मैं नहीं सोचती कि आप खाने का थोड़ा बहुत शूट नहीं किया मैंने। उसके बाद मुझे धोने थे कपड़े, क्योंकि सब कोई ना आया तो सारा लोग का कपड़ा वैसे ही था, तो मैंने मशीन में डाल के सारे कपड़े को धो दिया था। अब बारी था इसको सुखाने का, तो मैं लेके आ गई थी छत पे सुखाने के लिए। और धूप तो बहुत ही अच्छा उगा था, क्योंकि धूप का भरोसा नहीं है ना, कब मतलब कब क्या हो जाए भगवान का भरोसा नहीं है धूप का। तो मैंने सोचा कि चलो लगे हाथ पसार ही देते हैं। तो सबसे पहले मैंने खाना खा लिया था, और एक तरफ मैं मशीन में कपड़ा डाल दी थी, तो दोनों काम एक साथ हो गया था। और जैसे मैंने खाना खाया उसके बाद कपड़े को खंगाला धो के, और मैं ले आई छत पे डाल दी। तो आप लोग बताइए गाइस कि ऐसा व्लॉग आप लोग को कैसा लगता है। प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए, कि मैं ऐसे ही ब्लॉग आप लोग के लिए अच्छे अच्छे ब्लॉग लाते रहूं, और आप लोग ऐसे ही प्यार देते रहिए। और यहाँ पे टाइम आप लोग सुनेंगे तो सोचेंगे कितना टाइम हो रहा था। अभी टाइम हो रहा था 12:30। अब बाबू को मैं दोपहर में एक बार सुलाती हूँ। मैं उसको सुलाने गई तो सोई भी नहीं थी। मैंने सोचा कि चलो मैं अपना काम ही कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं उसको सुलाऊँगी। यहाँ पे आसपास देखिए दिख रही है आपको, खेल रही है। और टाइम भी लेट हो गया था, क्योंकि मैं पूजा करके आई, खाना खा के थोड़ा सा मैं आराम कर ली थी, इसलिए लेट हो गया था कपड़ा डालने में भी। तो चलिए आज के लिए ब्लॉग इतना ही रखते गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आज के लिए इतना ही, राधे राधे गाइज।